Track of Life presents ज़रा मैं रॉकी को उठा देती हूँ। रॉकी, रॉकी, उठ जाओ। ठीक है मम्मी, अब मेरा खाना हो चुका है। अब मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना ठीक है बेटा, और आप सो जाना। ठीक है। एक बार रॉकी को देख के आ जाती हूँ। अब मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अरे रॉकी ने तो मना किया था डिस्टर्ब करने के लिए। पढ़ ही रहा होगा। चलो सो जाती हूँ। Let's find them. So then, I feel like I'm living in paradise.
रॉकी, मैं ज़रा मार्केट तक जा रही हूँ बेटा, हैं? ज़रा वो देख लेना, चावल देख लेना, ठीक है? सुन रहे हैं ना रॉकी? ठीक है। बेटा बेटे टॉपिक डालो टॉपिक बेटा अच्छा बेटा अरे बेटा अबे मैं बोल रहा हूँ क्या आज रहना है अरे रैंक सीधे तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? हिंदी का कल्याण। वेरी गुड। रॉकी यस तुम्हें रॉकी तुम्हारा क्या है सर? रोज क्यों बातें कर रहे हो सर मैं बात नहीं कर रहा सर। रोज तुम्हारे ही बहाने होते हैं। चलिए बाहर निकलिए क्लास से। सर ये बात नहीं आप बाहर निकलिए, आपकी आवाज तेज होती। चलिए आप बाहर निकलिए। रोज का ड्रामा बना रखा है। जल्दी कहा दो वहाँ से। अरे भाई दिखा दो रॉकी तुम क्यों बेटा इतना बातें करते हो हैं? अपने सीखने समझने के तुम्हारे समय है अभी, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों को और अपने आप भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो? ये तुम्हारा कैरियर का सवाल बेटा, कुछ समय है पढ़ने लिखने का, इसको ठीक से यूज़ करो, ठीक है? बिल्कुल थोड़ा गंभीर हो जाओ पढ़ाई के प्रति। ऐसी संगति मत पढ़ो और अच्छी कामों में ध्यान दो, ठीक है? अपने आप की अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जिससे तुम्हारा जीवन बनना है, ठीक है? समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? तो आज आप सबके लिए मेरे पास एक बड़ी खुशखबरी है। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं डेट शीट है, आपके एग्जाम की डेट शीट। मैं इसको ब्लैक बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ, आप भी अपने नोटबुक पे नोट कीजिए, ठीक है? यस। अबे यार अब तो पेपर आ गया, अब तो पढ़ना पड़ेगा वरना गया मेरा फ़ोन। अगर अब नहीं पढ़ा तो मम्मी फ़ोन छीन लेगी। क्या होगा तब? कुछ नहीं होगा, ये देखते हैं पीछे वाले से तो पहुंचेगी मेरे को तो रहेगा, मैं घर से निकल जाऊंगा और घर से बाहर निकल। मैं छोड़ ही दूँगा। किसी का बर्थडे चला अब मेरा बर्थडे पीटीएम की देनी है भाई, मैं इससे पहले वाले पेपर में फेल हुआ भाई।
अरे आज आती ही पढ़ाई करने लग गया रॉकी। हाँ, अगले हफ्ते से मेरे पेपर है, इसलिए पढ़ रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ भाई बोल। रॉकी ब्रो खेलने आ रहा है? हाँ अब यार। आजा। रॉकी खाना खाने आओ। हाँ मम्मी आ रहा हूँ। रॉकी फोन छोड़ो, खाना खाओ। हाँ मम्मी खा रहा हूँ।
मम्मी मैं घूमने जा रहा हूँ, 1 घंटे में आ जाऊँगा। रॉकी नदी की तरफ सुसाइड करने जा रहा है। वहाँ जो ये नीली शर्ट में बैठा व्यक्ति है, इसको थोड़ा आशंका होती है, थोड़ा डाउट होता है कि आखिर ये बंदा यानी रॉकी इतनी देर से नदी की तरफ घूर क्यों रहा है। वो उसको अपने पास बुलाता है, अपने साथ बिठाता है, तो फिर रॉकी उसे बताता है कि उसकी मम्मी ने उसका फ़ोन छीन लिया है और अब उसकी गेम की लत उसे जीने नहीं दे रही है। उसकी गेम खेलने की वो स्मार्टफोन की लत उसको अब अंदर से खाई जा रही है। उसकी सारी सहनशीलता खत्म हो चुकी है। अब उससे रहा नहीं जाता, अब उससे लड़ा नहीं जाता और वो मरना चाहता है। फिर वहाँ बैठा हुआ व्यक्ति उसे समझाता है कि वो इतनी छोटी चीज़ में कहाँ अपना पूरा जीवन बर्बाद करने जा रहा था। ऐसे समझाते समझाते 1 घंटा हो जाता है और रॉकी की जान बच जाती है। अंत में रॉकी समझ जाता है कि आखिर वो किस चीज़ के पीछे अपना जीवन कुर्बान कर रहा था। ओह अरे आप लोग आ गए, कैसे हैं फिर आप लोग। मैं आशा करता हूँ आपको शॉर्ट फिल्म ठीक ठाक लगी होगी, अच्छी नहीं लगी होगी तो ठीक ठाक। और जो मेरी आशा थी कि आप लोग कहीं ना कहीं रिलेट तो कर ही पाए होंगे। कि रिलेट का मेरा मतलब है कि यार ये वाली कहानी या फिर ये इंसिडेंट तो मेरे से ही मैच करता है। ये जो रॉकी के साथ हो रहा है ये तो मेरे साथ भी होता है। अगर ऐसा है तो फिर आपने सीखा भी ज़रूर होगा, क्योंकि रॉकी ने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से वो पछताया, और उस पछताने को आपने देखा लास्ट में वो कैसे कैसे ख्याल उसको आने लग गए कि वो एक स्मार्टफोन के पीछे, गलत आदत के पीछे अपनी जान देने को तैयार हो गया।
अब देखिए, हम लोग ये नहीं समझते हैं कि जो चॉइस है वो हमारे पास ही है। हम दूसरी चीज़ों को बहुत दोष देने लग जाते हैं। कभी हम हमारे मार्क्स कम आ जाएं तो हम बोलते हैं टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, या फिर हमें जो है हमारे पास इक्विपमेंट्स या कहते हैं गियर्स नहीं थे। अगर हम कहें गियर्स से मेरा मतलब है इंटरनेट हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया एंड सो ऑन। कई बार हम इन सब पे इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं कि नहीं, इनकी वजह से जो हुआ गलत हुआ, मैंने तो सब कुछ सही किया था। मगर असल में हम देखें तो गलती हमेशा हमारी ही होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ चाहे वो हमारे लिए सही हो या गलत हो, चुननी हमें ही होती है। आपने चुनौती गलत की तो आपके साथ गलत होगा, आपने चुनौती अपने लिए सही की तो आपके साथ सही होगा। अगर आपको अपने साथ सही करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि आपके लिए सही है क्या। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपके लिए सही है ज़रूरी नहीं बाकी सबके लिए भी सही हो। तो मैं आशा करता हूँ बहुत सारे लेसन्स या फिर आपने कुछ तो सीखा ही होगा शॉर्ट फिल्म से। एक प्रयास था मेरा तो, और बाकी मैं सब आप पे छोड़ता हूँ, आप कितना सीखते हैं इस चीज़ से। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय, मिलते हैं आपसे अगली बार।